जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप अनरजिस्टर्ड परचेजेस करते हैं, अनरजिस्टर्ड सेल्स करते हैं, तो आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात जो कि ध्यान में रखनी है, आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो गलती हो रही है वो आज के बाद ना हो। समझिएगा कहानी क्या है। लेट सपोज एक रामू है, जो है एक रजिस्टर्ड पर्सन, और इसका एक कस्टमर है। लेट सपोज उसका नाम है श्यामू। अब श्यामू जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि सेलर है रजिस्टर्ड पर्सन, और आपका जो बायर है, ये जो बायर है ना, ये है आपके पास अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, लेट सपोज इस रजिस्टर्ड पर्सन ने श्यामू को 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का माल जो है वो बेचा है, यानी कि सेल किया है। अब आप लोगों को पता है कि अगर आप रूल 138 में पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि 50,000 रुपए से ऊपर की कंसाइनमेंट वैल्यू है तो ई वे बिल जो है वो निकालना मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ रामू है सेलर और श्यामू है परचेजर जो अनरजिस्टर्ड है। अब चाहे सेलर इस माल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है या श्यामू खुद से उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस केस में जो हमारा ये सेलर है, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर ये सेलर ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ई वे बिल निकालना मैंडेटरी है। लेकिन अगर श्यामू एज अ परचेजर, श्यामू एज अ परचेजर अगर वो अनरजिस्टर्ड था और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गुड्स जो है वो रामू के प्रीमाइसेस से लेकर के आने की जिम्मेदारी श्यामू की ही है, तो यहां पर ई वे बिल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैंने दो केस बताए आपको, एक तो रामू जो है वो सेलर है और ट्रांसपोर्टेशन वो कर रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको ई वे बिल निकालना है, क्योंकि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट, उसको माना जाता है कि आप जो है ई वे बिल निकालने के लिए जिम्मेदार हैं। और जो दूसरा सिचुएशन मैंने बताया, श्यामू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो बायर के रूप में ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ई वे बिल निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर केस को पूरी तरीके से बदल देते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो सेलर है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर अब आएगा, मान लीजिए सेलर जो आपके पास है, यहां पर लेट सपोज यहां पर सिचुएशन पूरी तरीके से रिवर्स करते हैं। लेट सपोज जो हमारे केस में रामू पहले सेलर था, अब रामू बन जाता है बायर, और जो हमारे पास श्यामू था अब ये बन जाता है सेलर, और ये हो जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर है पूरा का पूरा जो गड़बड़ झाला हो रहा है वो। अब प्रोविजन ये कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसको ई वे बिल निकालना है। ठीक है, मान लीजिए बायर जो है रामू एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं अनरजिस्टर्ड परचेज। अब ये जो अनरजिस्टर्ड परचेज है, इसके अंदर जो हमारी मूवमेंट है या जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो ये रजिस्टर्ड पर्सन जो रामू है वो खुद से ट्रांसपोर्ट कर रहा हो गुड्स, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रूल पहले ही क्लियर है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल निकालना है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए मूवमेंट जो है वो रामू यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है जो हमारा सेलर है श्यामू, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो बाकायदे से अगर आप देखेंगे तो रूल 138 के अंदर आपको प्राइमा फेसी ऐसा लगेगा कि इस केस में ई वे बिल नहीं बनेगा। लेकिन
यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई माल खरीदता है तो गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन में ये कहती है कि भैया जो बायर अनरजिस्टर्ड, जो बायर रजिस्टर्ड है, हम उसे ही मान लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आपने ही किया है, भले ही आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली श्यामू ने करा हो। ये एक डीमिंग फिक्शन जो है गवर्नमेंट ने रूल 138 में दे रखा है। मतलब अगर आप रजिस्टर्ड होते हुए अनरजिस्टर्ड परचेजेस दिखाते हैं और वो अनरजिस्टर्ड परचेजेस 50,000 रुपए से ऊपर का है तो आपको ई वे बिल जो है वो मैंडेटरली निकालना ही होगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टेशन एज अ बायर आपने किया या ट्रांसपोर्टेशन एज अ सेलर आपके जो अनरजिस्टर्ड डीलर ने किया है। तो इस बात की गहराई को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसमें आपने अनरजिस्टर्ड परचेजेस दिखला रखा है तो उसमें दिक्कत आने की समस्या है। हालांकि उसके अंदर आपको पेनल्टीज के लिए ऑप्शंस मिलेंगे और आप उसके लिए किस तरीके से डील करेंगे उसकी भी बकायदा प्रोविजंस जो है वो बनी हुई हैं। तो आपको परेशानी आएगी, परेशानी आपको आ सकती है। तो एज एन अकाउंटेंट, एज अ जीएसटी प्रोफेशनल, अगर आप अनरजिस्टर्ड परचेजेस कर रहे हैं तो ई वे बिल के इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से अनरजिस्टर्ड परचेजेस के अंदर ई वे बिल की फॉर्मेलिटीज को पूरी कर। अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स 2024 ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस के साथ साथ आपको 180 घंटे का सेशन जो है वो दिया जा रहा है। इसके अंदर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको डिटेल्स जो है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। लिंक आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दिया गया है, उसमें जाकर के भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और आप एक्सक्लूसिव अगर जीएसटी का लिटिगेशन कोर्स करना चाहते हैं तो 26 मई से हमारा एक्सक्लूसिव जीएसटी का लिटिगेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें असेसमेंट, ऑडिट, डिमांड रिकवरी, अपील्स, रिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू।